नशा में वफा, आज भी आंखें ढूंढ रही हैं तुझको उसी जगह। ये तो बता दे काहे बुलाई तूने शाम वफा। वो चाह रहा तुम अली से शादी कर लो। अगर तुम अली से शादी कर लोगी तो वो जिया के हक से हमेशा के लिए दस्तबरदार हो जाएगा। अली से शादी? हाँ, वो समझता है कि अली उसके लिए बेहतर बाप साबित हो सकता है और वही तुम्हें और जिया को बेहतर तरीके से संभाल सकता है। और ये एतमाद मैं किसी और मर्द को नहीं दे सकता। सामने कभी नहीं मानेगी। मान जाएगी वो। अली वाकई बहुत अच्छा लड़का है, हस्साम जैसा नहीं है वो। तुम अगर उससे शादी कर लोगी तो दुनिया के बहुत से गर्म सर्द से बच जाओगे बेटा। बाबा, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी। आप बस हसाम से कहें मुझे जिया दे दे। माहिया वे माहिया। मामू चाय पी लें। हाँ, जीती रहो बेटा, अल्लाह तुम्हारी मुश्किल आसान करे। मामू, वो आप हसाम को फोन कर दें, उससे बता दें कि मैं अली से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं शाम को बता दूं कि तुम अली से शादी करने के लिए तैयार हो? जी, बता दें उसे। और मेरे निकाह का इंतजाम भी आज ही कर दें। ठीक है, मैं बता देता हूँ शाम को। तुम अली का नंबर मिला के मुझे दे देना। अली से मैं खुद बात कर लूँगी। ठीक है, मैं बात करता हूँ अली से। जी हेलो। हेलो, मैं सामिया का मामू ताहिर बात कर रहा हूँ। जी कहिए, क्या बात है? जी मुझे बताना ये था कि सामिया के लिए जो आपने शर्त रखी थी वो उसने मंजूर कर ली है। वो अली से शादी करने पर रजामंद है। जी ठीक है। निकाह कब और कहाँ है? अच्छा, वो मेरा ख्याल है कि निकाह शाम को रख लेते हैं और ये सादगी से किसी मस्जिद में रख लेते हैं। जी बिल्कुल ठीक है, मैं अली के साथ आ जाऊंगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। उसे चाहिए किसी अच्छे से शख्स से शादी करनी, इससे अपनी जिंदगी बर्बाद ना करे। अच्छे इंसान मिलते हैं कहाँ आजकल, और जो नजर आते हैं वो फिर मलक छाप जैसे निकलते हैं। तो खुद ही देख ले, मलिक साहब ने कब सामिया को अपनी बेटी की तरह समझा। हर कोई मलिक साहब जैसा कमजोर नहीं होता। अगर तुम्हें सामिया से शादी करनी पड़ जाए तो तुम जिया जैसी बच्ची को संभाल लोगे? व्हाट, क्या बकवास कर रहे हो? रिलैक्स यार, मैं वैसे ही पूछ रहा था कि अगर तुम्हें जिया जैसी बच्ची की जिम्मेदारी उठानी पड़े तो तुम क्या करोगे? मैं अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं रहा, मगर जो भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ये अजीब सी बात है। जिया मेरे पास है और मेरे पास रहेगी। आपके पास? हाँ, मैं उसका बाप हूं और मेरा उस पर पूरा हक है। हक? हाँ,
अब सिर्फ मेरा हक है, क्योंकि तुम अपना हक खो चुकी हो। तुमने यह साबित करके दिखा दिया है कि तुम उसकी परवरिश नहीं कर सकती। अंडरस्टैंड? तुम सामिया से शादी कर लो। क्या? इतना सोचने के बाद मेरे दिमाग में इसके अलावा और कोई हल नहीं आया। तुम्हारी समझ बूझ पर मिट्टी पड़ चुकी है। मेरी बात समझने की कोशिश कर अली। सामिया इस जिंदगी का बोझ अकेले नहीं उठा सकती। तुम्हारा मसला नहीं है, वो कोई जॉब कर लेगी, खुद एतमाद लड़की है। वो जॉब करेगी तो जिया को कौन संभालेगा? अच्छा, तुम्हें क्यों लगता है कि अगर मैं सामिया से शादी कर लूंगा तो सब ठीक हो जाएगा? मुझे तुम पे एतमाद है। मुझसे ज्यादा तुम जिया को प्यार कर सकते हो, ज्यादा चाह सकते हो, और ये एतमाद मैं किसी और मर्द को नहीं दे सकता। सामिया कभी नहीं मानेगी। मान जाएगी वो। कुदरत का सबसे खूबसूरत तोहफा जो कल तक सिर्फ तुम्हारे लिए था, आज मेरे लिए भी है। अब इसकी खुशी से बढ़कर और कुछ भी नहीं होगा मेरी जिंदगी में। देखा आपने, हसाम नहीं आ रहा, उसने अपनी फ्लाइट कैंसिल करवा दी और यहां हम उसका इंतजार कर रहे हैं। मैसेज दे दिया, मॉम आई एम नॉट कमिंग। अब यही तो तरीका रह गया है। हाँ, तो अब उसे यहाँ आने की जरूरत नहीं रही। नहीं आ रहा? क्यों आने की जरूरत नहीं? क्यों नहीं आ रहा? वो यहाँ सिर्फ सामिया को सताने के लिए आना चाहता था। मतलब हम उसे कुछ नहीं लगते? माँ बाप से मोहब्बत नहीं है उसे? सामिया के लिए आ रहा था। उसकी मोहब्बतें ऐसी ही हैं, वो अपने आप से ज्यादा किसी को नहीं चाहता। और सामिया ने भी कर ली ना अली से शादी, कितनी आसानी से मान गई। वो इतनी आसानी से नहीं मानी। आपके साहबजादे ने उसे जिया के लिए तड़पाया, रुलाया। वो क्या करती बेचारी, आखिर उसे माने? चलो कम से कम हसाम ने उसके लिए अच्छा तो सोचा, उसका भला किया, वरना सामिया को अली जैसा शौहर कभी भी ना मिलता। ये उसकी मोहब्बत थी सामिया के लिए, जो इतना अरसा उसके साथ गुजार भी लिया उसने, वरना किसी मर्द का इतना बड़ा दिल नहीं होता। वैसे तुम्हारी ये पल में तोला पल में माशा होने वाली तबीयत मेरी समझ में नहीं आई। क्या मतलब आपका? कहना क्या चाह रहे हैं? पल में तोला पल में माशा? देखो खदीजा, तुम अब अपने आप को जरा रोको। हम अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा गुजार चुके हैं। हमने जो इस दुनिया में करना था कर लिया। अब अपने दिल को बुग़्ज़ से पाक करके जीना सीखो। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं मैं एक बहुत ही बुरी और गुनहगार औरत हूँ, मुझे तो बस अब तौबा 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 करके अल्लाह अल्लाह करना चाहिए, है ना? अल्लाह अल्लाह तो हमें हर सांस के साथ करनी चाहिए। बहरहाल तुम सामिया के लिए अपना दिल साफ करके आई थी, अपने बुरे रवैयों की उससे माफी मांग के आई थी।
तुम्हें ये बात याद रखनी चाहिए और अपने बेटे को भी समझाना चाहिए कि वो अब सामिया का पीछा छोड़ दे। आपकी तो मुझे आज तक समझ नहीं आई। युब्बी का बेबी है? आपकी शर्ट। मैं अपने वाले साहब को अभी कहता था, अगर जिया भी मुझे अभी बोले तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? मुझे क्यों एतराज होगा? अच्छा ऐसा करना कि तुम ना शाम, मैं अब आपको तुम कह सकता हूँ, बस फिर तुम शाम को तैयार रहना। हम कहीं जा रहे हैं शाम को? हाँ वो थोड़ी सी ग्रोसरी करने चलेंगे। किचन में बिल्कुल भी कोई सामान नहीं है, पहले अकेला रहता था ना। हम दोनों भी आप पर बोझ बन गए हैं। अब ये मेरी फैमिली है और फैमिली बोझ नहीं होती, जिम्मेदारी होती है। बस तुम और जिया शाम को तैयार रहना। हाँ मैं जल्दी आ जाऊंगा, ठीक है? ठीक है, ठीक है, तैयार रहिएगा अभी। हैं? अरे मैंने अपनी घड़ी कहाँ रख दी? ये रही आपकी घड़ी और आपका फोन, मैंने चार्ज कर दिया। थैंक यू सो मच, तुमने फोन चार्ज कर दिया, नहीं तो मुझे ऑफिस जाके चार्ज करना पड़ता। इतने रिस्पॉन्सिबल लगते तो नहीं है। बैचलर था, सारे बैचलर्स ऐसे ही होते हैं। अब तुम आ गई तो ठीक हो जाऊंगा। तुम शाम को तैयार रहना। अस्सलाम वालेकुम बीबी जी। वालेकुम अस्सलाम। बीबी जी कुछ किचन का सामान लेके आया था मैं। किचन का सामान? बीबी जी हसाम साहब ने भेजा ही, और हाँ साथ में ये लेटर भी भेजा। नए घर में नई जिंदगी मुबारक हो। मैं जानता हूँ तुम्हें बाजार का खाना पसंद है और अली के किचन में अभी खाने पकाने का सामान नहीं होगा, इसलिए मैं तुम्हें ये सब भिजवा रहा हूँ। मैं तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए परेशान नहीं देख सकता। तुम ये सामान और ये साथ में ले जाओ। नहीं बीबी जी, हसाम साहब मुझ पर गुस्सा होंगे। अगर तुम ये सब नहीं लेके गए तो मैं तुम पर गुस्सा करूंगी और उनसे कह देना आइंदा जहमत ना करें। पकड़ो, जाओ यहाँ से। मगर बीबी जी जाओ। आज हसाम साहब वाकई मुझ पर गुस्सा करेंगे। आखिर हसाम ऐसा क्यों कर रहा है? क्यों वो मेरा ख्याल नहीं छोड़ता? तुमने मुझे आसमान से ज़मीन पर पटक दिया, मेरे वजूद मेरी हस्ती को मिट्टी कर दिया, मेरी मोहब्बत की ऐसी तौहीन की कि मेरी रूह तक जख्मी हो गई। और अब तुम कहते हो कि तुम्हें अभी मेरा ख्याल है? कितने झूठे और खुदगर्ज हो तुम। मैं तुम्हारी एक बार डसी हुई हूँ हसाम, अब तुम दोबारा मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अब मैं तुम्हारे सारे रूप पहचानती हूँ।
कहाँ खो गई सामे? सामे, बुरे वक्त को भूल जाओ। हमें बुरे वक्त को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए और अपने आप को संभालो। चलो खाना खाते हैं। तुम्हें स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है? वक्त ने जो जख्म मुझे दिया है उसका दर्द मेरे लिए दिन ब दिन नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा है। तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी कुर्बत मेरे लिए मताए जां थी और ये जुदाई जहर बनकर मेरी नस नस में उतर रही है। मैं तुमसे जुदा नहीं रह सकता, तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। लगता है मेरे लाए हुए कपड़े तुम्हें पसंद नहीं आए। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं है तो तुमने पहनकर क्यों नहीं दिखाया? वो मैं जब बहाने बनाने नहीं आते तो कोशिश क्यों कर रही हो? चाहो जाके फ्रेश हो जाओ, चेंज कर लो। अभी तो हम लोग घर में ही है ना, जब कहीं बाहर जाना होगा तो चेंज कर लूंगी। हसाम आ रहा है जिया से मिलना। हसाम आ रहा है? देखो वो जिया का बाप है, हम उसको जिया से मिलने से नहीं रोक सकते। अगर वो जिया को वापस ले गया तो? मेरे होते हुए ऐसा नहीं होगा। चाहो जाके चेंज कर लो। कैसी हो तुम सामे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम माइंड तो नहीं करोगी अगर मैं कभी कभी जिया से मिलने आ जाया करूं? अली आपको जिया से मिलवाने ले जाया करेंगे। मुझे आपका यहाँ आना मुनासिब नहीं लगता। तो मुझे पता है तुम मुझसे बहुत नाराज हो। मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, नाराजगी उनसे होती है जिनसे कोई रिश्ता भी है। तुम्हारा और मेरा भले कोई रिश्ता ना हो, अली मेरा दोस्त है, मैं अपने दोस्त के घर आ सकता हूँ। तो एक हज़ाम अब मैं शादीशुदा हूँ और अगर मेरी बीवी को नहीं पसंद मेरे दोस्तों का घर पे आना तो हम कहीं बाहर मिल लेंगे। हाँ, बकरी चाह रहा था। चल छोड़ना, और सुना। मेरा शुक्र अदा करना चाहिए तुम्हें। शुक्र है मेरे अल्लाह का कि जिसने सामिया जैसी लड़की मेरे नसीब में लिखी। नहीं तो किसी इंसान में इतनी कहाँ हिम्मत थी कि इतना मुकद्दस रिश्ते का फैसला कर सके। माहिया वे माहिया। अली आपको जिया से मिलवाने ले जाया करेंगे। मुझे आपका यहाँ आना मुनासिब नहीं लगता। तो मुझे पता है तुम मुझसे बहुत नाराज हो। मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, नाराजगी उनसे होती है जिनसे कोई रिश्ता नहीं। तुम्हारा और मेरा भले कोई रिश्ता ना हो, अली मेरा दोस्त है, मैं अपने दोस्त के घर आ सकता हूँ। तो एक हज़ाम अब मैं शादीशुदा हूँ और अगर मेरी बीवी को नहीं पसंद मेरे दोस्तों का घर पे आना तो हम कहीं बाहर मिल लेंगे।
इसे यहीं पे रहने दो। ये रात को आपको तंग करेंगी। मैं तंग नहीं होऊंगा। इनफैक्ट तुम भी यहाँ बेड पे जिया के साथ ही लेट जाओ। सोफे पे बेआराम होगी तुम, मैं वहां पे जाके लेट जाता हूँ। हम लोग कोई नामहरम तो है नहीं और अजनबी भी नहीं है, दोस्त हैं, मियां बीवी। तो फिर ये ऑकवर्डनेस कैसे? तुम लेट जाओ, थक गई होगी, मैं वहां सोफे पे लेट जाता हूँ। जी अली को मेरे ऑफिस में भेजें, उससे कहें मलेशिया वाली असाइनमेंट की डिटेल्स लेके आए साहब। खैरियत तो है मामू? आप बहुत दिनों बाद आए हैं। हाँ बेटा, बस तबीयत ठीक नहीं रहती। इसीलिए तो मैं आपसे कहती हूँ कि आप यहाँ पर आकर रहें। नहीं बेटा, तुम अपने घर में खुश रहो, यही सुकून मेरे लिए काफ़ी। वैसे तुम अली के साथ खुश तो हो ना बेटा? जी मामू। चलो, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इसने तुम्हारा घर दोबारा बसा दिया। अली बहुत अच्छा लड़का है बेटा। मामू आप जेल गए थे, ममानी कैसी हैं? नहीं बेटा, मैं जेल नहीं गया। सुना इसकी तबीयत बहुत ख़राब है, इसने बहुत सारे पैगामात भेजे हैं मुझे माफ़ करने के। मामू अब आप उन्हें माफ़ कर देना, उनको उनके किए की सज़ा मिल चुकी है। मैंने तो उसे बहुत पहले माफ़ कर दिया था बेटा, मेरे दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं है। अब वो यहाँ आएगी तो नई सोच के साथ आएगी। देखते हो शायद जी उठ गई है। हाँ, तुम देखो बेटा, तुम देखो। हसाम, आई हैव नो आइडिया कि ये सब कैसे हुआ है। मैंने अपने सामने सारी पैकिंग कराई थी, तो क्वालिटी में इतना फर्क कैसे आ गया? अब इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी और तुम करोगे। आई एम सो सॉरी हसाम। इट्स ओके, फॉरगेट इट। तुम बस एग्जीबिशन पे ध्यान दो। दुबई जाना होगा तुम्हें। मुझे? सामिया के बगैर दिल नहीं लगता, उसे दूर नहीं रह सकते। मेरी बीवी है वो, तो उसकी फिक्र तो रहेगी ना मुझे। मेरा शुक्र अदा करना चाहिए तुम्हें। शुक्र है मेरे अल्लाह का कि जिसने सामिया जैसी लड़की मेरे नसीब में लिखी। नहीं तो किसी इंसान में इतनी कहाँ हिम्मत थी कि इतना मुकद्दस रिश्ते का फैसला कर सके। बड़ा पोएट बना दिया उसने तुम्हें। मैं तो सिर्फ तुम्हारी बातों का जवाब दे रहा हूँ। तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। पता नहीं तुम्हारे नसीब में क्या लिखा है। कल को हो सकता है तुम्हें भी उसे छोड़ना पड़ जाए। अल्लाह ना करे। और हाँ, जहां तक बात रही हालात की, तो हालात जैसे मर्जी हो,
मैं इसको छोड़ूंगा नहीं कभी। मैं देख लेता हूँ। वैसे बेटा खाना बहुत मज़ेदार था माशाल्लाह। वैसे अगर अली होता तो और ज़्यादा मज़ा आता। हाँ पता नहीं, इस वक्त तो आ जाते हैं, आज पता नहीं क्यों देर हो गई उन्हें। चलो कोई बात नहीं। वैसे तुम उसे खुश रखा करो बेटा, अली बहुत अच्छा लड़का है। वैसे बेटा तुम उसके हुकूक अदा करने में कोई कोताही मत बरतना, वही तुम्हारा सब कुछ है। उसको खुश रखना हमेशा। अपनी गुज़िश्ता ज़िंदगी का अक्स अपनी मौजूदा ज़िंदगी पर मत पड़ने देना बेटा, वो तुम्हारे रब की तरफ से आजमाइश थी, और ये इनाम है बेटा तुम्हारे लिए, तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारी आजमाइशों का। अच्छा बेटा मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना। मैं आपको छोड़ देती हूँ। अपनी गुज़िश्ता ज़िंदगी का अक्स अपनी मौजूदा ज़िंदगी पर मत पड़ने देना बेटा, वो तुम्हारे रब की तरफ से आजमाइश थी, और ये इनाम है बेटा तुम्हारे लिए, तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारी आजमाइशों का। अली अभी तक सो रहे हैं? को तो बहुत तेज बुखार है। अस्सलाम वालेकुम मामू। मामू वो अली की तबीयत बहुत ख़राब है, आप प्लीज़ किसी डॉक्टर को ले आइए। जी प्लीज़ जल्दी। अल्लाह हाफ़िज़। बुखार तो बहुत तेज है। तो इनको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दें? नहीं, एडमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं मेडिसिन लिख के दे देता हूँ। और हाँ, ठंडे पानी की पट्टियाँ ज़रूर रखिएगा, इंशाल्लाह बुखार उतर जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आप नुस्खा बता दें, मैं आपको बाहर भी छोड़ देता हूँ आज। चलिए।
मैंने आपके लिए पुलाव बनाया है, खाना खा लें आके। मैं डाइनिंग पे ही आ जाता हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं अब। अच्छा मेरी बात सुन, बैठो। बीवियां सिर्फ खिदमत करने के लिए होती हैं क्या? अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब मेरी तबीयत खराब थी तो तुम इतना परेशान क्यों थी? मेरे लिए रो रो के दुआएं क्यों मांग रही थी तुम? मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकती। अब मैं किसी हो गया? तुम मुझसे अपनी मोहब्बत का इकरार क्यों नहीं कर लेती? अच्छा चलो चल के खाना खाते हैं। आपको ज्यादा दिन तो नहीं लगेंगे ना? मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं जल्द से जल्द वापस आ जाऊं। और आते आप शाम को रेजिग्नेशन भी दे देंगे। तुम इस बात को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रही हो? अब मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहती, और ना ही मैं ये चाहती हूँ कि मेरे घर की खुशियों पर असरअंदाज हो, और आप पर तो उसका साया बिल्कुल भी ना पड़े। फजूल में इतनी रिजिड हो रही हो। अली, अब मैं आपको खोने का सोच भी नहीं सकती। ऐसा कुछ नहीं होगा, और मैं वापस आते ही शाम को रिजाइन दे दूंगा। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हो तुम? वालेकुम सलाम मॉम, मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बाबा कैसे हैं? बेटा मैं भी ठीक हूँ और तुम्हारे बाबा भी ठीक है। तुम तो ठीक हो ना? बस फिट फाट, खुशबाश। हाँ, कितने खुश हो, अच्छी तरह जानती हूँ बेटा। बस मॉम मेरे लिए दुआ किया करें। बस बेटा मैं तो तुम्हारे लिए दिन रात दुआ ही करती हूँ। अच्छी सी लड़की तुम्हें मिल जाए और तुम शादी कर लो, अपना घर बसा लो, हमेशा खुश रहो। जिस दिन अच्छी सी लड़की मिलेगी शादी कर लूंगा। अच्छा हसाम, हम लोग दुबई वाले एग्जीबिशन के बाद कराची आ रहे हैं। इतनी जल्दी? हाँ भाई, तुम्हारे बाबा का अब दिल यहाँ नहीं लगता, तबीयत उनकी खराब रहने लगी है अब। तो मैं इंग्लैंड आ जाता हूँ ना। क्यों, हमारा आना तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा क्या? नहीं आए, जरूर आए, आपका घर है, जब मर्जी आए। तो बस ठीक है, इंशाल्लाह जब हमारा आने का होगा तुम्हें इत्तला कर देंगे हम, ठीक है? ओके मॉम। और बेटा अपना ख्याल रखना, और हाँ किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो बता देना, ठीक है? लव यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अरे सामिया आ जाओ, मुझे देर हो रही है। अली, आपका फोन। अरे ये नंबर रहने दो, ये वैसे ही बहुत कम लोगों के पास है, इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे फ्लाइट के लिए देर हो रही है। खुदा हाफिज। बस बहुत हो गया तुम्हारा हनीमून, और बहुत गुजार ली तुमने हैप्पी लाइफ। अब ये ड्रामा खत्म। अली साहब,
आप क्या समझते हैं कि आप अगर सीधी तरह मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं सामिया को बुलाकर तुम दोनों की जिंदगी से चला जाऊंगा? नहीं, सामिया मेरी है और मेरे पास खुद वापस आएगी। अब तुम सामिया को नहीं, सामिया तुम्हें छोड़ेगी। नफरत करने लगेगी वो तुमसे, नफरत। मालिक साहब मुझे यहाँ रहने देंगे? एक बीवी तो अपने शौहर के पहले बच्चों को कबूल कर लेती है, शौहर अपनी बीवी के पहले बच्चों को गले से नहीं लगाते। माया बीबी ना समर साहब के साथ शादी करना चाहती थी, उनके साथ ही चली गई हैं। What? बेटा अगर आज तुम्हारे पापा की इज्जत का तमाशा बन गया ना तो वो जिंदा नहीं रहेंगे। तुम मेरी सारी मोहब्बत ले लो और उसके बदले में अपनी सारी दौलत मुझे दो। मेरे अंदर आने वाली तब्दीली, एतमाद और स्टाइल, अगर आप नहीं होते तो मेरे अंदर की एहसास मेरे में कभी खत्म नहीं होती। तुमसे अच्छी तो वो माया थी, उसने अपने आशिक से निकाह तो किया। एक चीज मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, बद किरदार, दाग लगी बीवी। मैं तुम्हें तलाक। तुम सामिया से शादी कर लो। मुझे तो लगता है ये सारा किया धरा अली का है, वो खुद सामिया से शादी करना चाहता है। मैं तुम्हारी एक बार टसी हुई हूँ हसन, अब तुम दोबारा मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तूने ऐसा क्यों किया? आज भी आंखें ढूंढ रही हैं तुझको उसी जगह। ये तो बता दे काहे बुलाई तूने शामे वफा। आज भी आंखें ढूंढ रही हैं तुझको उसी जगह। ये तो बता दे काहे बुलाई